जैसे आप लोग आज हम लोग कल क्या डिस्कस किए थे, एससी वर्मा क्वेश्चन नंबर 1 to 5 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, और आज 6 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्टिकल ऑफ मास 50 ग्राम मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। एक पार्टिकल इसका मास दिया है 50 ग्राम। यहां मैं डाटा लिख लेता हूं, m इक्वल टू कितना दिया है 50 ग्राम। इसको आप केजी में कन्वर्ट कर लो तो कितना आ जाएगा 50 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, उसके बाद क्या दिया, द वेरिएशन ऑफ स्पीड विथ टाइम इज शोन इन फिगर। ये फिगर दिया आपका क्वेश्चन, ये फिगर गिवन है। उसके बाद कह रहा है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2। उसके बाद है 4 and 6 सेकेंड। कहता है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग बताइए कि 2 सेकेंड, उसका कितना था 4 सेकेंड और 6 सेकेंड में फोर्स कितना लगता होगा उस पार्टिकल पे। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब यहां देखो, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप एक्सीलरेशन फाइंड कर सकते हो। यहां देखो, आप यहां से यहां तक ग्राफ को देखते हैं, तो यहां से यहां तक में क्या यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मतलब 0 से लेके 3 सेकेंड तक एक्सीलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। उसके बाद देखो यहां से यहां तक वेलोसिटी, ये कितना होगा 3 to 4। तो 3 to 4 में क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सीलरेशन क्या होगा 0 होगा। उसके बाद देख लो यहां से यहां तक, ये टाइम कितना होगा 5 to 8। तो 5 to 8 में वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। तो मतलब क्या हो गया, 0 से 3 सेकेंड तक एक्सीलरेशन, 3 से 5 सेकेंड तक एक्सीलरेशन 0 होगा, और 5 to 8 सेकेंड तक क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। ठीक है, तो ऐसा इस ग्राफ में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 0 से 2 सेकेंड में बताओ कितना फोर्स एक्ट हो रहा होगा उस पार्टिकल पे। अब यहां देखो, इस ग्राफ को 0, अगर मैं यहां से यहां तक जाता हूं तो यहां से यहां तक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, मतलब 0 से 3 सेकेंड तक एक्सीलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। ये है, तो जो 2 में होगा वही 3 में होगा, एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है। तो पहले एक्सीलरेशन फाइंड कर लेता हूं। तो जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है तो एक्सीलरेशन एक तरीका निकाल, ऐसे आप निकाल सकते हो। यहां पे एंगल मान लो थीटा, और अब इस ट्रायंगल में ये वाला ट्रायंगल आपको इसमें tan थीटा बाहर को, इसमें a इक्वल टू लिखेंगे क्या, tan थीटा। ए इसमें एक्सीलरेशन tan थीटा का वैल्यू इसमें क्या आ रहा है, ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये वाला ये कितना 15, और इसका बेस ही कितना आएगा 3, ये क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन आ गया आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होगा 0 से 3 सेकेंड तक एक्सीलरेशन। कहते 2 सेकेंड तक फोर्स निकालो, एक्सीलरेशन 2 सेकेंड वही हुआ क्योंकि यूनिफॉर्म है। तो फोर्स निकालते इन, फिर उसका निकालना था इन 2 सेकेंड, इन 2 सेकेंड फोर्स निकालना। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास कितना था 50 इंटू 10⁻³ एक्सीलरेशन कितना आ गया 5। कितना आ जाएगा ये, कितना आ गया 250 इंटू 10⁻³ इस पर हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 2.5 न्यूटन। तो फोर्स आ गया मेरा 2 सेकेंड में कितना, 2 सेकेंड तक कितना फोर्स लगा होगा, तो आएगा कितना 2.5 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 2 सेकेंड फोर्स फाइंड कर लिए। उसके बाद कहता है कितना सेकंड, कहता है 4 सेकेंड में। तो 4 सेकेंड में देखो, 4 सेकेंड कहां पे, यहाँ पे। तो 4 सेकेंड में देखो 3 to 5 तो एक्सीलरेशन 0 है, एक्सीलरेशन 0 है तो एक्सीलरेशन जब 0 है तो फोर्स क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन नहीं होगा तो फोर्स भी नहीं होगा। इसका मतलब 4 सेकेंड में फोर्स क्या होगा 0। तो उसका लिखेंगे इन 4 सेकेंड, एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। ठीक है,
उसके बाद कह रहा इन 6 सेकेंड, 6 था ना क्वेश्चन में, इन 6 सेकेंड, तो 6 सेकेंड देखो यहाँ पे 5 to 8, ये 5 to 8 होगा, इसमें रिटार्डेशन हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, रिटार्डेशन आएगा। तो रिटार्डेशन क्या हो, फिर इसमें यहाँ थीटा ले लो, तो इसमें भी टेन थीटा फाइंड कर लेते, इसमें भी लिखेंगे a इक्वल टू टेन थीटा। और इसमें देखो थीटा परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में, ये परपेंडिकुलर कितना 15 आएगा, 15 और बेस यहाँ से कितना होगा 5 3 आएगा, ये वाला बेस होगा, ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें फिर एफ निकालेंगे, एफ इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास कितना था आपका 50 इंटू 10⁻³ इंटू 5, ये कितना आ गया, ये भी आ गया आपका 2.5 न्यूटन। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये एक्सीलरेशन के कारण फोर्स, एक्सीलरेशन वाला फोर्स ये होगा, रिटार्डेशन वाला फोर्स ये होगा। इस तरह से हम निकाल लेते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जब एक चीज याद रखना, जब एक्सीलरेशन होगा तो फोर्स का डायरेक्शन अलोंग द मोशन होगा, और जब रिटार्डेशन होगा तो फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन होगा। ये वाला फोर्स जो है आपका अलोंग द मोशन होगा, और ये वाला फोर्स अपोजिट टू द मोशन होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर कितना 7 करते हैं, फिर इसको मिटा देता हूं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, टू ब्लॉक क्वेश्चन है, टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ मास MA एंड MB रेस्पेक्टिवली आर केप्ट इन कॉन्टेक्ट ऑन फ्रिक्शनलेस टेबल। ऐसा दिया हुआ, द एक्सपेरिमेंटर पुशेस ए ब्लॉक A from behind so that the block accelerate. If the block A exert a force capital F on the block B, what is the force exerted by the experimenter on A? अब जो क्वेश्चन ऐसा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है 7 नंबर में, एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये आपका स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया, इसमें 2 ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक मान लो आप, और ये ब्लॉक मान लो, 2 ब्लॉक है। इस ब्लॉक का मास दिया है MA, इसका मास MA मान लेता हूं, और इसका मास दिया है MB, इसको MB मान लेता हूं। 2 ब्लॉक है, दोनों का मास गिवन है। कहता है एक एक्सपेरिमेंटर है जो इस पे A ब्लॉक, इस ये ब्लॉक A है, इस पे एक फोर्स लगा रहा है, एक्सपेरिमेंटर लगा रहा है फोर्स, तो उस फोर्स को मान लेता हूं मैं यहाँ पे F1। और कहता है कि जब ये F1 फोर्स लगाता है, जब ये एक्सपेरिमेंटर है, एक्सपेरिमेंट जब इसमें फोर्स लगाता है तो ये सिस्टम एक्सीलरेट हो जाता है, तो ये सिस्टम एक्सीलरेट हो गया, एक्सीलरेट होगा। फिर कहता है जब एक्सीलरेट होता है तो ये वाला बॉडी A B पे लगाता है कैपिटल F फोर्स, ए वाला A है, B पे लगा रहा है कैपिटल F फोर्स, ये इस पे लगाएगा कैपिटल F फोर्स, तो ये वाला बॉडी ये वाला इस पे लगा रहा है कैपिटल F फोर्स, ये एक्शन होगा। फिर अगर ये इस पे F लगेगा, जितना एक्शन उतना रिएक्शन होगा, तो ये उसको रिएक्शन देगा, ए बॉडी उस पे कितना फोर्स लगेगा, F लगाएगा, ए बॉडी उस पे कितना लगाएगा, F लगाएगा, जितना एक्शन होगा उसके अपोजिट रिएक्शन होगा। ऐसे करते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि F1 कितना होगा फाइंड करो, ये वाला F1 जो एक्सपेरिमेंट लग रहा है हमको फाइंड करना है, और ये वाला फोर्स गिवन था कि ये इस पे F लगा रहा है। ठीक है, तब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये सिस्टम क्या आगे जा रहा है, एक्सीलरेशन हो रहा है, दोनों के साथ कॉमन होगा तो उसको A मान लेता हूँ, A एक्सीलरेशन से ये आगे जा रहा होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते, फिर इसका इक्वेशन लिखता हूं मैं, ऐसे लिखता हूं, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ब्लॉक ऑफ
मास कितना है इसका एम ए, मास एम ए। इसका इस ब्लॉक का इक्वेशन लिख दो। इक्वेशन क्या होगा देखो, इस ब्लॉक पे इधर कितना फोर्स F1 और उसके अपोजिट कितना लग रहा है F, और जा किधर रहा इस डायरेक्शन में। तो जब ऐसा होगा क्या करते हैं, ज्यादा वाले में से कम वाले फोर्स को माइनस करते हैं, नेट फोर्स आता है। जब भी दो अपोजिट फोर्स लगेगा तो ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर दो, नेट फोर्स आएगा। तो ज्यादा वाला कौन होगा F1, क्योंकि इधर जा रहा है तो जिधर जाएगा उधर वाला ज्यादा होगा F1, और अपोजिट वाला कितना F1 माइनस F इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। इसका मास एम ए है इनटू एक्सीलरेशन ये मान लेता हूं। ये इक्वेशन नंबर आपका 1 हो गया। फिर बॉडी बी का इसका इक्वेशन लिख लेता हूं क्या होगा। तो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास, कितना मास है उसका एम बी। इसका इक्वेशन लिखता हूं। इसमें देखो एक ही फोर्स लग रहा है F, जब एक ही फोर्स लगेगा नेट फोर्स भी वही होगा। एक ही फोर्स नेट फोर्स यही होगा, तो क्या लिखेंगे F इक्वल टू एम बी इंटू एक्सीलरेशन कितना ए। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से ए फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 से ए आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 से अगर ए फाइंड करो तो इससे ए निकाल लेता हूं। ए इक्वल टू कितना आ जाएगा एफ बाय एम बी। ए इक्वल टू इतना का, इस ए का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूं। फिर ए वाला F1 आ जाएगा जो उसमें फाइंड करना था हमको। फिर क्या करते हैं, पुट ए इक्वल टू कितना था एफ बाय एम बी इन इक्वेशन कितना है 1, तो सब पुट कर दो कितना होगा F1 माइनस एफ इक्वल टू एम ए इंटू ये कितना F बाय एम बी। फिर F1 फाइंड करना था हमको। F1 इक्वल टू क्या आ रहा है, ये F इधर चला जाएगा तो क्या होगा F प्लस एम ए एफ बाय एम बी। इसमें F कॉमन ले लेता हूं। F कॉमन ले कितना आ जाएगा 1 प्लस एम ए बाय एम बी। इस तरह से F1 आगे जो फाइंड करना था इसमें, इस तरह से F1 फाइंड कर लेते हैं। ये इसका आंसर भी आ गया, ये वाला आंसर होगा F1 इक्वल टू ये हो गया। अब 8 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया ए रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 1 mm एंड मास 4 mg। एक रेन ड्रॉप है जिसका मास दिया 4 mg। m इक्वल टू कितना लेंगे 4 mg, तो 4 इंटू 10⁻⁻6 kg उस रेन ड्रॉप का मास हो जाएगा। उसके बाद है with a speed of 30 मीटर पर सेकेंड on the head of bald person। कहता है वो रेन ड्रॉप एक बाल्ड पर्सन मतलब एक आदमी है जिसके सर में बाल नहीं होगा, उसको बोलते हैं बाल्ड पर्सन। तो उसके सर पे एक रेन ड्रॉप गिरता है, और जिस समय गिरता है उस समय उस रेन ड्रॉप का वेलोसिटी दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसका है 30 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड जब गिरता है उससे जस्ट पहले कितना है 30 मीटर पर सेकेंड, ऐसा दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है द ड्रॉप स्प्लेश ऑन द हेड एंड कम्स टू रेस्ट। जब वो हेड पे गिरता है तो कुछ टाइम के बाद वो रेस्ट में आ जाता है, मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा 0 होगा। तो फाइनल वेलोसिटी उसका होगा क्या 0। उसके बाद कह रहा है assuming equivalently that drops cover a distance equal to their radius। कहता उस ड्रॉप का जितना रेडियस है उस रेडियस के इक्वल जब वो ड्रॉप नीचे जाता है बाल्ड पर्सन के सर पे, तो वो ड्रॉप रेस्ट में आ जाता है। मतलब ड्रॉप मतलब रेस्ट में आने के उसको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है वो रेडियस का, ऐसा लिखा हुआ है इसमें कि जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ड्रॉप होने के बाद वो डिस्टेंस रेडियस के बराबर है। तो डिस्टेंस रेडियस के बराबर x इक्वल टू उसका रेडियस दिया होता है कितना 1 mm।
तो 1 mm मतलब हो जाएगा 1 इंटू 10⁻³ मीटर, ऐसा होगा। तो ये डिस्टेंस हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है एस्टिमेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय ड्रॉप ऑन द हेड। तो ड्रॉप के थ्रू उसके हेड में कितना फोर्स लगता हो, मैंने लगा है, तो आपको निकालना है फोर्स। मैंने निकालना है क्या इसमें, फोर्स। तो फोर्स इक्वल टू क्या लिखते हो आप, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो देखो मास दिया हुआ है, हमको एक्सीलरेशन फाइंड करना। फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल 30, तो एक्सीलरेशन आ जाएगा, फॉर्मूला लगेगा ये वाला, क्या लगेगा, v² माइनस u² इक्वल लिखेंगे -2a और कितना x, इसमें सॉल्व कर लो तो v तो 0, u का स्क्वायर कितना होगा 30 का स्क्वायर करेंगे, 30 का स्क्वायर इक्वल टू -2a फाइंड करना था, और x है 1 इंटू 10⁻³ मीटर। इधर हो गया 900, ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, और इधर भाई कितना आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³ तो ये आ रहा है मेरा इक्वल टू ए। तो इक्वल टू ए, तो ए आ जाएगा कितना आपका, ये कट जाएगा यहाँ पे, कितना होगा 450। तो ये हो गया 450 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना एक्सप्रेशन आ रहा है, इतना एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ। अब निकालना है फोर्स। तो फोर्स इक्वल टू क्या, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास इंटू एक्सीलरेशन कर देते हैं। तो निकालना फोर्स एक्सर्टेड बाय ड्रॉप था, तो एफ निकालना। तो एफ इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन, और मास कितना है 4 इंटू 10⁻⁻6, एक्सीलरेशन है 450 इंटू 10⁻3। इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1.8 न्यूटन। तो फोर्स आ गया आपका कितना, 1.8 न्यूटन। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इसको मिटा देता हूं। अब तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में ए पार्टिकल ऑफ मास 0.3 kg। एक पार्टिकल, क्वेश्चन नंबर 9 करता हूं, एक पार्टिकल ऑफ मास 0.3 kg, एक पार्टिकल जिसका मास दिया हुआ 0.3 kg, उसका सब्जेक्टेड टू ए फोर्स F इक्वल टू -kx। ये स्प्रिंग फोर्स होगा। उसका विथ k इक्वल टू 15 न्यूटन पर मीटर। तो के स्प्रिंग कांस्टेंट दिया इसका कितना 15 न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है। व्हाट विल बी इट्स इनिशियल एक्सीलरेशन इफ इट रीच फ्रॉम ए पॉइंट x इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इसमें स्प्रिंग का इलोंगेशन दिया हुआ कितना 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करके कितना आ जाएगा 0.2 मीटर। कितना होगा, कहते इनिशियल एक्सीलरेशन निकाला। अब देखो स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, F इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग kx, और हमको पता है F इक्वल टू द मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास कितना लिख देता हूं, मास इंटू एक्सीलरेशन इक्वल टू के का वैल्यू दिया है कितना 15, और x दिया है कितना आपका 0.2। तो आपको निकालना a था, तो क्या हो जाएगा ये 15 इंटू 0.2, ये हो जाएगा 3 बाय m कितना है 0.3। सॉल्व करके कितना आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन हो जिसमें फाइंड करना तो एक्सीलरेशन ऐसे आ जाएगा। तो आ गया आपका कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 10, इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर में ये फिगर दिया हुआ है,
क्वेश्चन नंबर 10 में एक फिगर दिया हुआ है। फिगर ऐसा है, ऐसा फिगर। देखो दो स्प्रिंग है, दोनों के बीच में ये मास है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और इसका K2 है। क्वेश्चन कर रहा है बोथ द स्प्रिंग शोन इन फिगर, ठीक है, आर अनस्ट्रेच। इनिशियल में ये अनस्ट्रेच्ड है। इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड बाय अ डिस्टेंस x एंड रिलीज्ड, व्हाट विल बी द इनिशियल एक्सीलरेशन। तो क्वेश्चन कर रहा है ऐसा, ये ब्लॉक को हम x डिस्टेंस तक डिस्प्लेस कर देते, मान लो इसको इधर x डिस्प्लेस कर देंगे, मान लो यहां से डिस्प्लेस करके यहां ले आए इसको, ये x है। अगर हम ऐसा करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं x डिस्प्लेसमेंट तक, तो इसमें x क्या होगा, कंप्रेशन हो जाएगा, और इसमें x क्या होगा, इलोंगेशन हो जाएगा। अब देखो इसमें कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन होगा, किधर फोर्स लगेगा, ये स्प्रिंग इस साइड, और इसमें क्या होगा, इलोंगेशन होगा, तो ये भी इस साइड ही लगेगा, तो इसका फोर्स डायरेक्शन भी किधर होगा, इधर होगा, और इसके फोर्स डायरेक्शन भी किधर होगा, इधर होगा। इसको मान लेता हूं मैं F1 और इसको मान लेता हूं F2। ये स्प्रिंग इस पे F2 इधर लगा रहा है फोर्स, और ये वाला स्प्रिंग F1 इधर लगा रहा है, तो दोनों स्प्रिंग एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, F इक्वल टू क्या लेंगे इसमें, F1 प्लस F2, ठीक है। अब देखो F1 स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, kx। इसमें k कितना है, K1, तो K1 x इसमें इलोंगेशन होगा, इसमें x कंप्रेशन होगा, प्लस यह क्या होगा K2 और x, ठीक है। अब F इक्वल टू ये हो गया, F इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन। इधर क्या हो गया, इसमें तो x कॉमन ले लेता हूं, x कॉमन बाद क्या होगा, K1 प्लस K2। और हमको निकालना था इसमें भी एक्सीलरेशन, जब इसको रिलीज करते एक्सीलरेशन क्या होगा, ये निकालना आपको। तो ए इक्वल टू क्या आ गया आपका, K1 प्लस K2, x कॉमन था, बाय में क्या हो जाएगा m। इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका हो गया, उसमें एक्सप्रेशन फाइंड करना था, हमने कर लिया, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया। और इसके बाद फिर कल करते हैं, ठीक है। थैंक यू।